हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडीज। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज से आपका एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं और यहाँ पर इस सब्जेक्ट का नाम आपको दिख भी रहा है। तो उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं IMED के नाम से। तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म बनती है कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सो गाइज, ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। यदि आप इसको अच्छे से समझकर चलोगे तो आगे आपको कहीं भी किसी भी फील्ड में, देखो यहाँ किसी भी फील्ड का मतलब ये है एनी फील्ड, कहीं भी आप जाते हो तो वहाँ पर इस सब्जेक्ट की ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि आप इस सब्जेक्ट के से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि इसमें बहुत सारी चीज़ होती हैं एक एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए, या आपको कोई एक कंपनी यदि स्थापित करनी है आगे चलकर फ्यूचर में, जैसे भी है, ठीक है, ये समझाने के लिए है। ठीक, तो वहाँ पर क्या होता है, इसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल दिए गए हैं, प्रिंसिपल। तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ इस सब्जेक्ट से आप सीख सकते हैं और आगे अपना भविष्य भी बना सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे आपका सिलेबस जो भी है इसका, उसके बाद आज से ही इसी वीडियो में शुरू करेंगे। और सिलेबस के अनुसार सबसे पहले ये जानेंगे कौन कौन से चैप्टर इसमें आपको रखे हैं इस बार इन्होंने। तो देखो, यहाँ पर पहला जो चैप्टर है आपको पढ़ना है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं उद्यमिता। ओके, इसका हिंदी में नाम होता है उद्यमिता। अब देखो, यहाँ पर एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको साथ के साथ बताता चल रहा हूँ कि इसमें कुछ टेक्निकल नेम होते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक इंग्लिश का वर्ड है और आपको इंग्लिश में ही आपको सुनने में भी अच्छा लगता है, बोलने में भी अच्छा लगता है। और जब आपका एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर ये जो शब्द होते हैं ना, एंटरप्रेन्योरशिप, ये हिंदी में सेम के सेम जैसा मैं बोल रहा हूँ इसी तरीके का देखने को भी मिल सकता है। बाय चांस आपका उद्यमिता देखने को मिले, ओके, एक आध बार हो जाता है, इस तरीके से लिखा हुआ आ जाता है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप जिस तरीके से मैं आपको हेडिंग लिखवाता चलूँ, ओके, आपको उसी तरीके से आपको अपने तरीके से नोट्स बनाते चलना है साथ के साथ। ओके, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है बाजार सर्वेक्षण और आवश्यक पहचान। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश में हम उसको बोलेंगे मार्केटिंग सर्वे एंड अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट है आपका परियोजना रिपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्रोजेक्ट रिपोर्ट। नेक्स्ट है प्रबंधन का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, और नेक्स्ट है नेतृत्व और अभिप्रेरणा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लीडरशिप एंड मोटिवेशन। ओके, और नेक्स्ट है आपका विभिन्न क्षेत्रों में प्रबंधन का स्कोप। ओके, ये हिंदी में हम इसको बोलते हैं, और देखो यहाँ पर इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं मैनेजमेंट स्कोप इन डिफरेंट एरिया। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है आपका कार्य संस्कृति, वर्क कल्चर। ओके, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट है लेखा और वित्त के आधार पर, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और ये आपका लास्ट चैप्टर है, इसका यहाँ पर निचोड़ निकाल कर ये चैप्टर रखा है, मतलब मिश्रित शीर्षक, तो मिसलिनियस टॉपिक्स। ओके, तो यहाँ पर कुल मिला के आपके 9 चैप्टर हैं, इसमें पढ़ने आपको कितने चैप्टर? 9 चैप्टर। तो सो गाइज, यहाँ पर मैं बस एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, धीरे धीरे से पढ़ेंगे, आसानी से पढ़ेंगे, और ये मेरा वादा है आपका जो कंप्लीट कराऊंगा सिलेबस। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस आपका पूर्ण कराऊंगा जितने भी सब्जेक्ट हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है, देखो एक नया पेज लेता है, तो यहाँ पर जैसा कि आपका एक सब्जेक्ट है टॉम। ओके, तो टॉम की प्लेलिस्ट जो है आपकी, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाना, नीचे होगी, तो वहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे वहाँ पर आपको वो ले जाएगी टॉम की प्लेलिस्ट पर। तो वहाँ पर ऑल लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। सो गाइज, वो आपके शायद पिछली बार मैंने आपकी कंप्लीट कराई थी टॉम। ठीक है, ये नहीं है कि अब सिलेबस चेंज है, सिलेबस जो का तो जैसा मैंने पिछली बार पढ़ाया था ऐसा ही है। ओके, जो भी उसमें मैंने एक एक टॉपिक आपका कवर कराया है, एक एक टॉपिक। ओके, एक एक टॉपिक, तो वहाँ पर देखोगे तो बहुत सारे स्टूडेंट ने वहाँ से पढ़कर 45 प्लस मार्क्स लेकर आए हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ भी मैं इस तरीके से मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वहाँ पर ना पढ़ें। ठीक है, क्यों पढ़ें? इसका रीज़न ये है कि वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक, ये नहीं है कि मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ आपको, तो वहाँ पर इस तरीके की चीज़ होंगी। ओके,
कि का अधूरी चीज़ होंगी, ठीक है, कहने का मतलब ये है आपकी अधूरी चीज़ होंगी, तो वहाँ पर आपको कुछ भी अधूरा नहीं मिलेगा। ओके, पूर्ण रूप से पूरी चीज़ होंगी, क्या होगी, पूर्ण चीज़ होंगी, ठीक है, पूर्ण पूर्ण सिलेबस कवर कराया है मैंने, ठीक है, तो वहाँ पर पूर्ण सिलेबस मैंने ख़त्म किया है टॉम का। इसी तरीके से आपका मशीन डिजाइन है, ठीक है, वो शुरू करा है मैंने आपके, ठीक है, तो पिछली बार मैंने शुरू नहीं किया था, कुछ ही लेक्चर वहाँ पर मैंने आपके कराए थे पिछले साल। तो यहाँ पर अब मैं आपका ये मशीन डिजाइन के आपके 2 चैप्टर समाप्त कर दिए हैं, ठीक है, कितने, 2 चैप्टर तो यहाँ पर समाप्त कर दिए हैं। और देखो यहाँ पर जो मशीन डिज़ाइन है वो पूरी तरीके से हम समाप्त करेंगे जल्दी, एग्ज़ाम से करीब 1 महीने पहले ही, ठीक है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट जो है आपके वो भी मुझे कंप्लीट कराने हैं, ठीक है। तो सो गाइज यहाँ पर शुरू करते हैं अगला नेक्स्ट। अब इसी सिलेबस पर आते हैं अपने, तो यहाँ पर ये क्या है, तो गाइज यहाँ पर पहली डेफिनेशंस आपकी बनती है एंटरप्रेन्योर, जिसको हम बोलते हैं उद्यमी, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश में जो नाम है वो आपको देखने को अच्छा लग रहा है, ठीक है। सो गाइज इस स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे शब्द जो हैं वो कट रहे हैं, ठीक है। अपनी पुरानी स्क्रीन पर आते हैं। सो गाइज यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि एक इंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक उद्यमी वह होता है जो इंटरप्राइज को संगठित करता है, मतलब एक इस तरीके का ऑर्गेनाइज कोई संगठन बनाता है जिससे कि वो मैनेजमेंट करे और कुछ एक नई तकनीक बनाए, या जो पहले बाजार पहले ही जो चीज़ चल रही है उसको कुछ नया कर कर दिखाए, या आपको कुछ जिस तरीके से मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। कोई एक बंदा है, यहाँ पर एक ये बंदा है, ठीक है, सपोज यहाँ पर कोई एक बंदा है, ठीक है, यहाँ पर तो इस तरीके से वो एक कंपनी बनाता है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से उसने 5 बंदे लिए, ठीक है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ, 5 बंदे को लेकर उसने एक कंपनी स्थापित की। तो यहाँ पर इस कंपनी का नाम हम स्थापित कर सकते हैं ABC। कोई एक कंपनी है, इन्होंने स्थापित करी, तो इस कंपनी को बनाने में उसने कुछ जोखिम भी उठाए होंगे, और देखो मैनेजमेंट भी क्या होगा, तो एक संगठन भी बनाया क्योंकि उसने 5 लोग, अब 5 लोग के बाद भी इस कंपनी में कुछ बंदे काम करेंगे, तो कुछ बंदे जब काम करेंगे तो एक संगठन सा बन जाएगा। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अब देखो यहाँ पर JVC के अनुसार ये एक वैज्ञानिक थे जो कि एक एंटरप्रेन्योरशिप में एक अच्छे इंसान थे, कह सकते हो आप। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी एक डेफिनेशन दी। ओके, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो आर्थिक संसाधनों को निम्न स्तर से लेकर उठाकर उच्च उत्पादकता तक ले जाता है। कहने का मतलब ये है कि उसके पास शुरू में इस कंपनी की जो टर्नओवर था, सपोज मान के चलो 1 बिलियन था, ठीक है। तो ये एक आर्थिक संसाधनों को, ठीक है, आर्थिक संसाधन हो गए, सपोज कोई भी प्रोडक्ट वो बनाता है, ओके, 1 बिलियन का उसका टर्नओवर था पहले शुरू में, सपोज मान के चलो 2000 ईस्वी में उसका टर्नओवर था 1 बिलियन। उसके बाद क्या हुआ, उसने उसी बंदे ने, एक उद्यमी था, उसने कंपनी लगाई, ठीक है, वो क्या हुआ, एक उद्यमी था, ठीक है, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो यहाँ पर जब उसने एक कंपनी स्थापित की तो उसका टर्नओवर शुरू में 1 बिलियन था। उसके बाद वो कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी लेकर चला जिससे कि बाजार में उसकी डिमांड भी बढ़ी, उसकी कंपनी अच्छे से चलने लगी, तो उसका टर्नओवर क्या होगा, जब उसकी कंपनी अच्छे से चलेगी तो उसका टर्नओवर बढ़ेगा, सीधी सी बात है। सपोज उसका टर्नओवर 5 बिलियन तक गया, ठीक है, तो वो ही चीज़ यहाँ पर वो कह रहा है, JVC के अनुसार वो कह रहा है कि एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो आर्थिक संसाधनों को निम्न स्तर से, एक लो लेवल से उठा के एक हाई लेवल तक प्रोडक्शन तक ले जाए। मतलब उसका प्रोडक्शन जो हो, देखो यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे जब तो बिना वैसे ही टर्नओवर थोड़ी नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, कोई भी प्रोडक्शन किया किसी भी चीज़ का, सपोज यहाँ पर आपने चॉकलेट की एक कंपनी बनाई तो चॉकलेट का प्रोडक्शन किया, ओके, तो वो शुरू में क्या थी, लो लेवल पर थी, उसके बाद वो आप ले जाएंगे हाई लेवल पर। तो वही चीज़ एक उद्यमी की पहचान होती है, उद्यमी की एक डेफिनेशन बन जाती है और ये एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, और मैंने अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दी है। अब देखो नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योरशिप में थोड़ा सा अंतर होता है।
तो यह एक नया उद्यम या एंटरप्रेन्योर बनाने और उसके किसी भी जोखिम को सहन करने की प्रक्रिया को संदर्भ करता है। मतलब कहने का मतलब यह एक पूरा प्रोसेस होता है, तो इसको ही हम एंटरप्रेन्योरशिप कह सकते हैं। जो कि एक उद्यम होता है, मतलब एंटरप्रेन्योर बनाने का पूरा तरीके से जोखिम सहन करने की प्रक्रिया होती हैं, तो उसको ही ये क्या करता है, संदर्भित करता है। ओके, तो जिसके माध्यम से लाभ प्राप्त कर सके वो, और वह व्यक्ति जो एक नया उद्यम बनाता है, मतलब एक नया क्या करता है, एंटरप्रेन्योर करता है, और विकास और संचालन के लिए हर चुनौती को गले लगाता है, एक उद्यमी के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब ये है, आपको मैं समझाने की कोशिश करूं, आप ही हो, ठीक है। सपोज आप यहाँ पर एक कंपनी आपने स्टार्ट की, ठीक है। आपने क्या किया, एक कंपनी स्टार्ट की, ये कंपनी है आपकी, ओके। इस कंपनी का नाम है ए बी, कोई रख ली हमने एक कंपनी का नाम, ठीक है, ए बी कोई कंपनी है। तो आपने क्या करी, आपने इस कंपनी की फाउंडेशन हो, ठीक है, फाउंडर हो आप, ओके। तो आपने इसकी स्थापना की। जब आप इसकी स्थापना करोगे तो क्या करोगे, बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी। चुनौती सपोज कैसे, चुनौती ये आ सकती है, आपको बिजली की समस्या आ सकती है, ठीक है। या आपने जहाँ पर भी लैंड ली हो, तो वहाँ पर जहाँ लैंड ली हो, कुछ आपके जो जिससे लैंड लिया है, तो वहाँ पर कुछ ऐसे अवांछित तत्व होते हैं जो उस लैंड को लेने नहीं देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चुनौती आ सकती है। प्रशासन से संबंधित, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित आपको कुछ परेशानी आती हैं। आप भी देखते हो कि आप किसी कंपनी को स्थापित करते हो, तो वहाँ पर बहुत सारी समस्या ऐसी आ जाती हैं, जैसे प्रदूषण से रिलेटेड आपकी कोई कंपनी है तो प्रदूषण होगा, और प्रदूषण जो होता है वो मानक जो होते हैं उससे अधिक हो रहा है, तो उसमें भी समस्या आएगी आपको, ठीक है। तो आपको कम रखना है, तो वो सब चीज़ यहाँ पर उसने डिफाइन करनी है, और इसी तरीके से आप लिख कर आ सकते हो। समझ में आया? तो आपको मैंने अच्छे से समझा दिया ये टॉपिक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो इसमें एक चीज़ और है। देखो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले कोई कंपनी स्थापित करोगे तो उसमें संगठन बनाओगे, ठीक है, बहुत सारे 5 लोग काम करेंगे। तो आप 5 लोग क्या होंगे, ये जो रिलेटेड होंगे, व्यक्ति होंगे, पर्सन होंगे, ओके, पर्सन होंगे। तो इसके बाद ये क्या काम करेंगे, ये टास्क मिलेगा इन्हें, एक टास्क या कार्य है, ठीक है, करने के लिए। तो इन कार्य करने के लिए किसकी जरूरत होगी, एक वातावरण की जरूरत होगी, मतलब इन्वायरमेंट की। जो कि इन्वायरमेंट इस तरीके से ये पूरी एक साइकिल चलती रहती है, ठीक है। ये क्या है, आपकी एक साइकिल है जो कि एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए होती है। अब देखो यही, इसको ही हम एंटरप्रेन्योरशिप बोल सकते हैं, ओके। ये चीज़ आप यदि इस डायग्राम को एग्जाम में बनाकर आओगे तो बहुत अच्छा आपको मार्क्स देगा एग्जामिनर, ओके। नेक्स्ट ये आपका टॉपिक है नया, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखो यहाँ पर आपको वर्गीकरण करना है। देखो एंटरप्रेन्योरशिप बहुत तरीके की होती है, तो यहाँ पर इसको निम्न तरीके से हम वर्गीकरण करेंगे इसका। जैसे कि सपोज पहले आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल नॉलेज, जो कि आपकी टेक्निकल नॉलेज होती है उसके आधार पर हम इसको वर्गीकरण करेंगे। टेक्निकल नॉलेज कैसे, जैसे कि आप पढ़ रहे हो खुद हो, तो आप क्या हो, एक डिप्लोमा होल्डर हो अभी फिलहाल। जब आप डिप्लोमा कर लोगे तो उसके बाद बीटेक में एडमिशन लोगे, क्या करोगे, बीटेक करोगे, तो वहां पर आपको डिग्री होल्डर बोल दिया जाएगा, ठीक है। टेक्निकल से रिलेटेड होंगे, तो यहाँ पर आप फिलहाल आप कर रहे हो पॉलिटेक्निक, तो ये क्या है, एक डिप्लोमा होल्डर। आप भी एंटरप्रेन्योरशिप, एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, ओके। अब आपसे पहले भी एक सर्टिफिकेट होता है, आईटीआई सर्टिफिकेट होल्डर, ठीक है, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हम आईटीआई सर्टिफिकेट होल्डर एंटरप्रेन्योर, ठीक है। और आपको बोलेंगे, आप जो जिस चीज में स्टडी कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, तो आपको बोलेंगे डिप्लोमा होल्डर एंटरप्रेन्योर, ठीक है। और जो डिग्री वाले बंदे होते हैं उनको बोलते हैं डिग्री होल्डर एंटरप्रेन्योर, ओके। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। आप देखो एजुकेशन के आधार पर वर्गीकरण करेंगे इसका। जैसे कि टेक्निकल एंटरप्रेन्योर होते हैं और नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में आपके बंदे आ जाते हैं, जैसे कि सपोज आपकी पॉलिटेक्निक हो गई, ठीक है, पॉलिटेक्निक हो गई, डिप्लोमा हो गया, आईटीआई हो गई, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर बीटेक हो गई, और बीटेक हो गई, और आपकी बीई होगी, ठीक है, एमबी होगी। तो ये टेक्निकल कोर्स होते हैं कुछ, ठीक है, जिनको हम प्रोफेशनल कोर्स बोलते हैं। तो ये टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स बोल सकते हैं। नॉन टेक्निकल जैसे कि सपोज आपकी बीए होगी, ठीक है, बीए होगी, बीकॉम हो गई, ठीक है, ये और बीएससी होगी, नॉन टेक्निकल बोल सकते हैं क्योंकि इनमें टेक्निकल चीज़ कम होती हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री के आधार पर, जैसे कि इंडिविजुअल इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योरशिप, एक होती है पार्टनरशिप इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योरशिप, एक होती है कोऑपरेटिव इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर, एक होती है प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर्स।
अब देखो एक एक करके मैं इनको आसान तरीका से समझाऊंगा आपको। जैसे इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब है एक अकेला बंदा हो, ठीक है, एक अकेला बंदे की इंडस्ट्री हो, तो वो एक केवल एक अकेला बंदा एक इंडस्ट्री बना सकता है, केवल एक उस अकेले के बंदे के आधार पर। एक पार्टनरशिप, जैसे कि आप समझते हैं, दो बंदे मिलकर एक कंपनी बनाएंगे, ठीक है, दो बंदे मिलकर। अब देखो कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव क्या होता है, एक तरीके से ये एक मतलब इसमें भी बहुत सारे बंदे होते हैं, एक दो तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो ये थोड़ा जो कोऑपरेटिव होता है एक तरीके से यहाँ पर आपने एक बैंक भी आपके नाम से सुना होगा, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, उसी तरीके का ये होता है, कोऑपरेटिव बैंक की तरह ही, ठीक है। तो उसी तरीके से ये भी काम करता है। जिस तरीके से ये काम करते हैं, तो यहाँ पर कितने भी बंद हो सकते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं ये, ठीक है। और एक होता है आपका प्राइवेट, प्राइवेट आप समझते हो, ठीक है। तो प्राइवेट का मतलब है सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, वो प्राइवेट होगा पूर्ण तरीके से। तो यहाँ पर वो भी, इसमें भी बंदा होगा कोई ना कोई, बिना बंदे के तो ये चलेगा नहीं, तो इसमें भी दो तीन कितने भी हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है इस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होगा, जो भी रूल एंड रेगुलेशन होंगे वो कंपनी का मालिक तय करेगा, ठीक है। इसमें भी कंपनी के जितने भी मेंबर्स होंगे, जो जो आपके मैनेजर होंगे कोऑपरेटिव में, वो तय करते हैं। पार्टनरशिप में आप समझ सकते हो, दो बंदे होंगे, दो बंदे मिलकर एक कंपनी स्थापित करेंगे, और वो एक तरीके से पार्टनरशिप में इंडस्ट्री हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, एरिया के आधार पर, ठीक है। एरिया कैसे, एरिया का मतलब है जैसे कि आपका रूरल हो गया या अर्बन हो गया, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप और अर्बन एंटरप्रेन्योरशिप। रूरल से मतलब है ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण, ओके। और इससे मतलब है शहरी, ठीक है, शहरी। शहरी का मतलब शहर में कोई आपने एक शहर वाला बंदा है, या शहर में ही कोई एक व्यवसाय शुरू करता है, ठीक है, तो हम उसको बोल सकते हैं अर्बन एंटरप्रेन्योरशिप है ये, और केवल शहर के लिए हो, और जो चीज़ वो स्थापित करना चाह रहा है वो शहर के लिए हो, ठीक है। ऐसे ही रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, रूरल का मतलब ग्रामीण एरिया से रिलेटेड हो, पूरा जो इंडस्ट्री हो वो ग्रामीण एरिया से सटा हो, और ग्रामीण वाले बंदे उसमें काम कर रहे हो, तो हम उसको बोलते हैं रूरल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरी। कैटेगरी कैसे, एक्स सोल्जर, जैसे कि आपके जो सैनिक बंदे होते हैं, ठीक है, सैनिक वाले होते हैं, तो सैनिक के कुछ पोस्ट होती है, अपने सैनिक का जो सेना का काम करने के बाद रिटायर हो जाते हैं, वो भी कुछ अपना एक व्यवसाय शुरू करते हैं, तो हम उनको बोल सकते हैं एक्स सोल्जर्स एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। अब यहाँ पर है पॉलिटिकल सफरर एंटरप्रेन्योर, ठीक है, पॉलिटिकल वाले बंदे होते हैं इसमें। और देखो इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं हैंडीकैप्ड, मतलब जो विकलांग होते हैं उनके लिए है ये पोस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपकी एससी और ओबीसी, उनको भी बोलते हैं जो थोड़े से अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के होते हैं, उनके लिए भी हम बोल सकते हैं एससी या ओबीसी एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो ये थे आपका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहला है आपका प्रशासनिक योग्यता, ओके। तो प्रशासनिक योग्यता आपकी पहला यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब देखो नेक्स्ट है आपका आत्मविश्वासी, ओके। तो यहाँ पर आत्मविश्वासी हो गया। अब उसके बाद क्या होगा आपका नेक्स्ट सृजनात्मकता, और नेक्स्ट है फिर उसके बाद खुला दिमाग, ठीक है। उसके बाद है प्रतियोगिता, उसके बाद है निश्चय, ठीक है। उसके बाद आपका है नेक्स्ट मजबूत कौशल, मजबूत लोक कौशल। नेक्स्ट है आर्ट जुनून। तो ये आपके कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक है। अब देखो यहाँ पर इस तरीके से मैंने यहाँ पर केवल हेडिंग आपकी लिख दी हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इनको अच्छे से एक एक टॉपिक तरीके से, जिस तरीके से मैं समझाऊँ, तो अपनी लैंग्वेज में आपको नोट्स में लिख सकते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है आपको ध्यान नहीं रहे, तो एग्ज़ाम टाइम में आप वैसे साथ के साथ में आपको समझाऊंगा ना, तो आप यहाँ पर आप आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप आसानी से समझ जाओगे जिस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा एक एक यहाँ पर टॉपिक को। जैसा कि सबसे पहला है प्रशासनिक योग्यता। प्रशासनिक योग्यता से मतलब है आपका यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो यहाँ पर जब आप एक कंपनी स्थापित करोगे, ठीक है, जब आप एक कंपनी स्थापित करोगे तो वहाँ पर क्या होगा, तो कुछ आपके अनुशासन होना चाहिए, ठीक है। एक सफल उद्यमी में
एक ये योग्यता होनी चाहिए। क्या योग्यता होनी चाहिए? प्रशासनिक की योग्यता उसमें होनी चाहिए। तो जब वो योग्यता नहीं रहेगी तो वो एक सफल आपका उद्यमी नहीं होना होगा, ठीक है। तो अपने लक्ष्य को, कोई भी एक एम है, ठीक है, अपना कोई लक्ष्य है उसका, उस बंदे का, ठीक है। तो यदि वो एक अच्छा अनुशासित उद्यमी नहीं है तो वो उसका जो लक्ष्य होगा वो प्राप्त नहीं करेगा, और उसके लक्ष्य में निम्न तरीके की बाधाएं आएंगी, बहुत सारी तरीके की जो रणनीति, वो जो पॉलिसी बनाएगा वो ढंग से पॉलिसी तैयार नहीं कर पाएगा। क्या होगा आखिरकार? उसकी जो कंपनी होगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। कहने का मतलब है, जैसे कि सपोज एक बंदी की कोई कंपनी है, ठीक है, एक बंदी की कोई जो कंपनी है, सपोज एबीसी एक कोई कंपनी है, ठीक है। तो उसने क्या काम किया, वहाँ पर कंपनी तो स्थापित कर दी एबीसी, ठीक है, एबीसी एक कंपनी स्थापित कर दी। तो वहाँ पर कुछ बंदे काम कर रहे हैं, जैसे कि एक बंदा ए है, कोई ए बंदा बी है, कोई सी है, ठीक है, एक डी है। तो ये 4 बंदे यहाँ पर काम कर रहे हैं सपोज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब उसमें कुछ वो रूल एंड रेगुलेशंस नहीं बनाएगा, एक खराब रूल फॉलो करेगा, कह देगा कि आपको जो करना है वो करो, ठीक है। तो ये तो अपनी मनमर्जी चलाएंगे, ठीक है। और कंपनी को काम करना है, जैसे कंपनी के कोई पास यहाँ पर एक प्रोजेक्ट आया है, ठीक है, सपोज, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट आया, तो जब प्रोजेक्ट आएगा और वो प्रोजेक्ट उसको तैयार करना है केवल 2 दिन में, ठीक है। और यहाँ पर जब आपको अच्छे रूल नहीं बनाओगे, उनसे काम नहीं लोगे इनसे, तो ये 2 दिन में प्रोजेक्ट पूरा होगा? नहीं होगा। जब आपकी एक प्रशासनिक योग्यताएं जो होंगी, आपकी एबिलिटी होंगी, जो होंगी अच्छी होंगी, तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आप इस प्रोजेक्ट को 2 दिन की बजाय 1.5 दिन में पूरा करोगे और उसको सबमिट करोगे, ठीक है। तो आपको अच्छा लाभ भी होगा। अब देखो नेक्स्ट है आपका आत्मविश्वासी। आत्मविश्वासी से मतलब है सेल्फ मोटिवेटेड। तो मतलब स्वयं में एक मोटिवेशन होना चाहिए, ये नहीं है कि यार हानि हो जाएगी कंपनी को स्थापित करने में। यदि ये वाला बंदा ये सोच लगे कि मुझे लगाते ही हानि हो जाएगी, तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए अच्छी तरीके से। और देखो उसमें जितने भी बंदे हैं, कुछ कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि ए बी में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, मतलब लड़ाई हो जाए सपोज, मान के चलो। तो एक इस तरीके का मैनेजर होना चाहिए या इस तरीके का बंदा होना चाहिए, उन्हें इस तरीके से समझाए कि वो भी अच्छे से दोनों का निपटारा हो जाए, इन दोनों में प्यार आसानी से बढ़े, और वो उसको जो काम उनको दिया है दोनों को, वो उस काम को अच्छे से करने लगे, ठीक है। तो इस तरीके का मोटिवेटर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर है सृजनात्मकता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रिएटिविटी, ठीक है। क्रिएटिविटी का मतलब है कोई क्रिएट करे, कुछ अच्छी चीज क्रिएट करे। जो भी आपके पास कोई प्रोडक्ट है, सपोज ये कोई एक प्रोडक्ट आपके पास ए प्रोडक्ट है, ठीक है। आप उसी प्रोडक्ट से एक बी प्रोडक्ट एडवांस रूप में, एडवांस तरीके का बनाओ, जो कि मार्केट में किसी ने नहीं बनाया हो। तो आप क्रिएटिविटी माइंड के होने चाहिए, कुछ क्रिएट करें, अच्छा अच्छा क्रिएट करें, इस तरीके का माइंड होना चाहिए। तो नेक्स्ट है खुला दिमाग। दिमाग एक टाइम शार्प होना चाहिए, ये नहीं कि दिमाग में कुछ चीज़ चल रही है, काम कहीं कर रहे हो, कर कुछ रहे हो, तो उसमें क्या है, घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। एक खुला दिमाग होना चाहिए, ठीक है। सपोज जैसे कि खुला दिमाग का एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं इरेज, ओके। तो यहाँ पर जैसे कि आपकी कोई एक कंपनी है, ओके। तो यहाँ पर जब आप उस कंपनी में कोई जैसे कि यहाँ है एक ए बी कोई कंपनी है, और आप उसको हैंडल कर रहे हो, ठीक है, उसको क्या कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो। तो यहाँ पर जैसे कि आप काम कर रहे हो सभी के, जैसे कि सैलरी शीट बना रहे हो सभी की, पी सी। तो उसमें जब आपका दिमाग खुला नहीं है, कहीं दूसरी जगह दिमाग चल रहा है, तो आपको इसको देने बंदे को 10 रुपये, इसको देने 20 रुपये, इसको देने 30 रुपये। तो कभी कभी क्या होता है, जब आपका दिमाग सही से काम नहीं करेगा, तो क्या करोगे, इसको 20 चढ़ा दोगे, इसको 10 दोगे, इसको 30 दोगे। जब इस तरीके से दोगे, तो जब इनको ये इनके खाते में पहुँचेंगे ये, तो जब पहुंचने के बाद ये आएंगे सभी 3 बंदे, तो आपकी जान खाएंगे एक तरीके से, यार मेरे इतने थे, यार मेरे इतने थे, अब ये ऐसे 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 दो, इसे दो, इस तरीके से करेंगे। तो इसमें क्या होगा, एक तरीके से दिमाग पर प्रेशर होगा, ठीक है। तो यही चीज़ वो कह रहा है कि एक खुला दिमाग वाला बंदा होना चाहिए। अब नेक्स्ट है प्रतियोगी। मतलब एक प्रतियोगी, मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रतियोगी एक तरीके से एक सफल उद्यमी को ये ध्यान रखना है, एक अच्छा तरीके से प्रोजेक्ट तैयार करना है। देखो मार्केट में बहुत सारे बंदे होते हैं, बहुत सारी कंपनी होती हैं नहीं?
तो उसमें क्या है कि एक दूसरे से बेहतर तरीके से तुलना करे कि मुझे उस कंपनी से आगे निकलना है भाई। उस कंपनी का टर्नओवर है फिलहाल 1 बिलियन और आपका है 0.5 बिलियन। तो आप क्या सोचोगे? इस तरीके का सोचोगे यार मुझे इससे ज़्यादा टर्नओवर करके दिखाना है अभी इसी तरीके से, जिस तरीके से वो बंदे काम करते हैं, जिस तरीके से वो एंटरप्रेन्योरशिप करता है, ठीक है। तो वही चीज़ है ये प्रतियोगिता, मतलब उससे बेहतर करने की इच्छा होनी चाहिए आप में, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब नेक्स्ट है आपका निश्चय। एक अच्छा तरीके से निश्चय होना चाहिए, या नहीं अनिश्चय होना चाहिए। निश्चय का मतलब ये है जो भी काम करो बड़ी शिद्दत से करो, निश्चित तरीके से करो, ओके, मन से करो। नेक्स्ट है मजबूत लोग। जो कि आपकी कंपनी में जो भी बंदे काम कर रहे हैं वो अच्छे कौशल तरीके से, मतलब स्किल्ड होने चाहिए, वेल स्किल्ड होने चाहिए। जुनून का मतलब है उनमें जुनून होना चाहिए। जितने भी बंदे जो काम कर रहे हैं वो जुनून तरीके से काम करें। ये नहीं है किस्म की कोई बंदा ढीला ढाला सा है, ठीक है, मन नहीं लगता है तो वो काम बेकार ही करेगा, ठीक है। उसको क्या करेंगे, वो कंपनी वाले बंदे बाहर कर देंगे। तो आपको भी एक जुनून तरीके से काम करवाना है, ठीक है। तो जुनून होना चाहिए आप में। तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक से एक एक टॉपिक को मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। एक उद्यमी के कार्य, तो व्यापार का प्रबंधन तंत्र नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है आपका उद्योग लगाने के लिए उचित स्थान का चुनाव। नेक्स्ट कच्चे माल, मशीनों, पूंजी की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट है व्यापार में नवीनीकरण को बढ़ावा देना है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्राहकों को संतुष्टि देना है। तो ये उद्यमी के कार्य होते हैं, ये भी आप जानते होंगे, इसमें समझाने की कोई ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट है योग्य कर्मचारियों का चुनाव करता हो, ठीक है। बाजार का अध्ययन करके सही व्यापार का चुनाव करता हो। नेक्स्ट है व्यापार के आकार का चुनाव करता हो, ठीक है। तो ये आपके आपके कार्य थे, ठीक है। नेक्स्ट, उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक। तो यहाँ पर ये आपका टॉपिक है नया, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। इसका व्यापार का आपको अनुभव होना चाहिए। देखो सीधी सी बात है, आप अपने मार्केट में आप वैल्यू बढ़ानी है तो क्या करोगे भाई? व्यापार का आपको अनुभव बिल्कुल नहीं है शून्य। सबसे पहले क्या करोगे, आप एक्सपीरियंस लोगे, जब भी तो मार्केटिंग में उतरोगे, ठीक है। तो वही पहला पॉइंट है कि व्यापार का अनुभव होना चाहिए, मार्केटिंग या मार्केट का बिल्कुल एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए। नंबर 2, जीवन में कुछ नया करने की कोशिश करने वाला होना चाहिए कि नया करना है, मुझे कुछ नया करना है, ठीक है, इस तरीके का होना चाहिए, जब भी बढ़ावा मिलेगा उद्यमिता को। नेक्स्ट है विभिन्न उत्पादों की भारी मांग, ठीक है। देखो बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं तो उसकी मांग मतलब हाई होनी चाहिए, ठीक है, तो जब भी बढ़ावा मिलेगा। किराए पर मशीनों की उपलब्धता, ठीक है। देखो यहाँ पर जिस तरीके से जो मशीन होती हैं वो पूरी तरीके से आपको पेमेंट करनी होती है जब लाती हैं। तो कहने का मतलब है किराए पर क्या होनी चाहिए, वो मशीन आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए, जब इस तरीके से आपकी उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा आसानी से करने का, ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, सरकारी एवं गैर सरकारी स्रोतों से वित्त की उपलब्धता। कहने का मतलब है देखो एक उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप जब आगे बढ़ेगी, जब सरकार की रूप से थोड़ा सा सरकार क्या करे, देखो आप भी हो, ठीक है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आप भी जानते हो, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, आपको एक कंपनी स्थापित करनी है, कंपनी के लिए नहीं है आपके पास मनी, ठीक है। तो मनी नहीं है, तो मनी नहीं है तो आप क्या करोगे, बेरोजगारों में ही शामिल होगे। जिस तरीके से आपको जॉब मिली है 5,000 की, ठीक है, 5,000 की, तो आप 5,000 की ही करोगे जब आपके पास मनी नहीं है। जब आपके पास मनी होगा तो आप कुछ नया करने की सोचोगे, ठीक है, नया करने की सोचोगे जीवन में। तो नया करने की जब सोचोगे, सबसे पहले जब आपके पास मनी आएगा थोड़ा एक्सपीरियंस लोगे, ओके। अब जब एक्सपीरियंस लोगे, अब सरकार ने यहाँ पर आपको किसी कंपनी को बनाने के लिए आपको दे दिए करीब यहाँ पर 100 के, ठीक है, सपोज मानते 100 के दे दिया आपके पास, ठीक है, इतना रुपया आपको आ गया है, ठीक है। आपको एक छोटी सी कंपनी स्थापित करनी है, एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इन सभी टॉपिक को एक साथ आ जाएंगे ये, ठीक है। आपके पास मनी मिल गया और 5,000 की जॉब मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश करी है, जब मनी नहीं मिला, ठीक है। जब आपके पास मनी मिल गया, सपोज सरकार ने दे दिया, सरकारी या गैर सरकारी किस तरीके से आपको मिल गया, तो जब आपके पास ये इतना मनी आपके पास आ गया, उसके बाद क्या करोगे, सपोज डायरेक्ट ही मार्केट में थोड़ी इन्वेस्ट कर दोगे, ओके। जब आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो डायरेक्ट नहीं करने की सोचोगे आप भी, ठीक है। जब आप पढ़कर जाते हो तो इस तरीके से थोड़ी ना करते हो, ओके। तो यहाँ पर क्या करोगे,
पहले उससे पहले आप अपना एक्सपीरियंस लोगे, अच्छा अनुभव, तो उससे क्या होगा, उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। अब देखो कुछ नया करने की सोचोगे, आपके पास मनी आ गया है। अब देखो मनी इतना नहीं है कि इस तरीके से कंपनी स्थापित हो जाए, क्योंकि एक मशीन की कीमत ही आपको 100 की है, ठीक है। तो मशीन से मतलब है, और मशीन वो किराए पर मिल रही है करीब 5K की, ठीक है, 5K की एक मशीन। तो आप क्या करोगे, करीब 5-6 मशीन किराए पर ही लोगे सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, 5-6 मशीन किराए पर लोगे, आपने स्थापित की, बहुत अच्छी तरीके से कंपनी को चला लिया, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, किराए पर मशीन मिल रही है। अगर ये सपोज ये होता किराए पर मशीन नहीं मिलती तो उद्यमिता को बढ़ावा मिलता, आप करने की नहीं सोचते, करने की सोचते नहीं सोचते। तो उस तरीके के ये सभी टॉपिक हैं, एक एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट इसी में है कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता, ठीक है। आयात पर लगाए गए प्रतिबंध। नेक्स्ट है निर्यात पर कानूनी रूप पर लगाए गए नियमों का बढ़ोतरी। अब देखो सरकार को क्या करना है, ये सरकार का भी प्रश्न बन जाता है, ठीक है। ये काम सरकार को करने हैं यदि आपको उद्यमिता को बढ़ावा देना है तो, ठीक है। तो यहाँ पर सरकार क्या करेगी, यदि सरकार को ये उद्यमिता बढ़ानी है, ठीक है। तो यहाँ पर सरकार क्या करेगी, आप किसी भी कंपनी को स्थापित करोगे तो वहाँ पर कच्चा माल की ज़रूरत होगी, तो कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में आपको उपलब्ध कराएगी, ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे भाई, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है, जैसे कि कोई चॉकलेट आपने प्रोडक्ट बनाया, चॉकलेट, ठीक है। तो सपोज चौक बनाया आपने, चौक की मार्केटिंग करनी है, तो आपको किसी दूसरे देश में भेजना है, ठीक है। तो आपने आयात किया, तो आयात पर सरकार ने क्या करना कर रखा है, बैन कर रहा है, कुछ मतलब प्रतिबंध लगा रखे हैं, इस तरीके से आप नहीं कर सकते हो। तो सरकार को क्या करना है, उद्यमिता को बढ़ावा देना है, तो यहाँ पर उन प्रतिबंध को हटाएगी, ठीक है, वो चीज़ लिखी हुई है। ये टॉपिक क्लियर। नेक्स्ट क्या है, निर्यात पर कानूनी रूप पर लगाए गए नियमों द्वारा बढ़ोतरी। कुछ निर्यात का मतलब है, आयात मतलब भेजना, निर्यात मतलब आना कोई चीज़। तो जैसे कि आपको कच्चा माल कहीं बाहर से मंगाना है, तो उस पर भी कुछ नियम बनाए होंगे, उसमें छूट दे देगी सरकार आपको। तो उससे उससे क्या होगा, आपकी उद्यमिता जो होगी, आपके एंटरप्रेन्योरशिप वो आगे बढ़ेगी, ठीक है। हर एक स्टूडेंट या हर एक बंदा कुछ करने की सोचेगा नया, ठीक है। ये सरकार का प्रश्न बन जाता है कि सरकार को इस तरीके से करना चाहिए यदि वो चीज़ बढ़ानी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के मूल उद्देश्य क्या है। नंबर 1, प्रोजेक्ट से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को पूर्ण करना। नंबर नेक्स्ट, रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट, लघु उद्योगों से संबंधित वातावरण की छानबीन करना। नेक्स्ट, प्रोत्साहन तथा नेतृत्व को विकसित करना। अब देखो सबसे पहला समझते हैं, प्रोजेक्ट से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को पूर्ण करना। जितने भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपके कंडीशंस हैं, ठीक है, उनको क्या करना, पूरी तरीके से पूर्ण करना है, आपका पहला मूल उद्देश्य ये है। नेक्स्ट है, और दूसरा मूल उद्देश्य ये बनता है कि रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। ये सरकार का ही एक तरीके से विकास का कार्यक्रम है। उसका मूल उद्देश्य सरकार का ये होता है कि उद्यमिता को बढ़ावा देना है, उसका उद्यमिता का विकास करना है। तो सरकार का मेन उद्देश्य क्या होता है, उसका मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि रोजगार या स्वरोजगार के अवसर के प्रदान करे, सरकार का काम है, ठीक है, करती भी है सरकार, ठीक है। नेक्स्ट, लघु उद्योगों से संबंधित जितने भी वातावरण की छानबीन करनी है वो करे, मोटिवेट करे, लीडरशिप बनाए एक, ठीक है, वो सब चीज़ यहाँ पर लिखी है। नेक्स्ट, एक उद्यमी तथा एक प्रबंधन में अंतर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँ करीब 2001-14, ठीक है, और 2020, ठीक है, 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और 1986 में ये क्वेश्चन आया है, 1984, ठीक है, 84, 82, ठीक है। जितनी बार मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँ उतना कम पड़ जाएगा। सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार। तो मुझे लगता है कि इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है आपको, और वैसे मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको यहीं के यहीं तैयार हो जाए। पहला टॉपिक है इसका, पहला मतलब फर्स्ट, ठीक है, एक व्यक्ति जो एक उपक्रम में लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से या वित्तीय जोखिम उठाकर बनाता है, एक उद्यमी कहलाता है,
ठीक है, वो क्या होता है, एक उद्यमी होता है। और जबकि एक प्रबंधन क्या होता है, एक व्यक्ति जो एक संगठन में प्रशासन तथा नियंत्रण की जिम्मेदारी उठाता है, प्रबंधन कहलाता है। अब सपोज क्या है भाई, आप हो मालिक, ठीक है, आप हो मालिक और एक है मैनेजर, मैनेजमेंट। तो ये क्या करेगा, मैनेजर क्या करेगा भाई, मैनेजर अपने से नीचे जितने भी वाले बंदे हैं उनको मैं कंट्रोल करेगा। और ये जो बंदा होगा, ये मालिक होगा, ये इसको भी कंट्रोल करेगा, इसको भी कंट्रोल करेगा, इसको भी, इन सभी को कंट्रोल करने का काम करेगा। साथ के साथ वो जितने भी जोखिम होंगे, हानियां होंगी, कौन उठाएगा, मैनेजर थोड़ी ना उठाएगा, उठाएगा ये वाला बंदा, कंपनी का मालिक, ठीक है। तो ये नहीं उठाएगा। ये सब चीज़ आपकी पहले पॉइंट में कवर हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। नेक्स्ट है आपका, किसी उद्यमी का मुख्य ध्यान व्यवसाय को स्थापित करने पर रहता है, जबकि प्रबंधन का मुख्य ध्यान कार्यकारी गतिविधियों का प्रबंधन करने में होता है। अब देखो मालिक क्या करेगा, आपकी कंपनी है भाई, आप क्या करोगे, आप तो सभी चीज़ पर ध्यान दोगे कि यहाँ पर किस तरीके से मुझे मैनेज करना है, कि इस वाले बंदे को कहाँ लगाना है, इस वाले को प्रोडक्शन में भेजना है, इसको डिजाइन में भेजना है, इसको क्या करना है, ये मार्केटिंग यहाँ भेजनी है, ये इस वाली मार्केटिंग में भेजनी है। तो सभी चीज़ का मैनेजमेंट या सब व्यवसाय को स्थापित करने का काम आपका रहता है। अब भैया मैनेजर क्या करता है, मैनेजर का काम इतना ही तो रहता है, जितने भी कंडीशंस हो रही होंगे उनको मैनेज करता है, बस मैनेजर का काम ये था। नेक्स्ट पॉइंट, किसी उद्यमी के लिए कार्य को पूर्ण करना अर्थात उपलब्धि ही प्रेरणा का कार्य करती है, ठीक है, जबकि दूसरी तरफ प्रबंधन के लिए प्रारंभिक प्रेरणा शक्ति प्राप्त करना होता है। ये कह रहा है कि किसी भी उद्यमी के लिए या किसी भी आपका जो मालिक होगा उसका कंपनी का, उसके लिए कार्य को पूर्ण करना है, ठीक है, अर्थात उपलब्धि ही प्रेरणा का कार्य है, ठीक है, उपलब्धि जो भी उसकी कार्य करने की उपलब्धि मिलेंगी वो उसका प्रेरणा का कार्य बनेगा। जबकि दूसरी तरफ प्रबंधन या जो मैनेजर होता है या, ठीक है, उसका काम क्या होता है, प्रारंभिक प्रेरणा शक्ति है, ठीक है, शक्ति प्राप्त करना है, केवल उसको कुछ शक्तियाँ मिली होती हैं वो प्राप्त करना होता है, बाकी और उसे किसी भी चीज़ से मतलब नहीं होता है, कंपनी को हानि हो या कुछ हो, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है, एक मैनेजर एक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सोच औपचारिक होती है उसकी, जबकि एक उद्यमी की सोच ठीक इसके विपरीत होती है, ठीक है। मैनेजर क्या करता है भाई, आपको कुछ टास्क मिला होता है मैनेजर को, वो टास्क उसको पूरा कराना होता है, और जबकि उद्यमी की सोच जो होती है इससे ठीक विपरीत होती है, उल्टी होगी, सीधी सी बात है, ठीक। नेक्स्ट है, उद्यमी एक उपक्रम का स्वामी होता है, जबकि प्रबंधन कंपनी का केवल एक कर्मचारी होता है। सपोज ये भी एक पॉइंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट, किसी उद्यमी के लिए प्रमुख जो प्रेरक बल है वो सृजनात्मक तथा नयापन है, ठीक है। सो गाइस आज के लिए आपका यहीं पर समाप्त करते हैं, आज के टॉपिक यहीं समाप्त होते हैं। बस इसमें 2 या 4 टॉपिक बचे हैं जो कि अगली वीडियो में आपके समाप्त कर दिए जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, आपका पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। सो गाइस इसी तरीके से हम आपके अलग अलग जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको भी शुरू करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। सो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ें और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कवर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।